नमस्कार। दूत क्रीड़ा में अपने हार के बाद पांडव और द्रौपदी 13 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। उन्हें 13 वर्ष वनवास में रहना था, जिसमें से 1 वर्ष अज्ञातवास था। जब वह वनवास भोग रहे थे, तब 13वें दिन चारों पांडव युधिष्ठिर के पास अपने युद्ध के वेशभूषा में पहुंचे और उन्होंने कहा कि भैया, शास्त्रों में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में 13 दिन 13 वर्ष के समान होते हैं और आज हमारा 13वां दिन पूरा हो रहा है, तो चलिए हस्तिनापुर पर आक्रमण करके अपना खोया हुआ राज उनसे दोबारा जीतते हैं। जो पांडवों का सोच था, जो पांडवों की सोच थी, वही सोच विदुर, भीष्म, कहा जाता है कि द्रोण और बड़े बड़े दिग्गजों का था कि 13 दिन इन परिस्थितियों में 13 वर्षों के समान माना जाए। हालांकि युधिष्ठिर ने इन 13 दिनों को 13 वर्ष मानने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर शास्त्रों के आड़ में आकर अपने आप को छलना नहीं चाहता था। युधिष्ठिर का कहना था कि ये 13 दिन के ही समान है, 13 वर्ष नहीं है, क्योंकि कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। और उन्होंने ये 13 वर्ष वनवास भोगने का निश्चय एक दांव में हार कर अपने सर पर लिया था, तो उन्हें यह करना ही था। बाकी पांडव नाराज हुए, परंतु युधिष्ठिर ने कहा कि जो शास्त्र है, जो सही है, जो सही करना चाहिए, वही वो करेंगे। और उन्होंने वही किया। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। इससे मुझे महात्मा गांधी जी के जीवन पर एक कहानी है जो याद आती है। जब महात्मा गांधी पढ़ने के लिए देश छोड़कर समुद्र पार करके दूसरे देश में जा रहे थे, तब उनके समाज के लोगों ने एक पंचायत बुलाकर महात्मा गांधी और उनके परिवार का बहिष्कार किया, यह कहते हुए कि उनके समाज के लोग समुद्र पार नहीं करते और यदि ऐसा कोई करेगा तो उसका समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी के बड़े भाई चाहते थे कि महात्मा गांधी पढ़े और इसलिए उन्होंने समाज से बहिष्कृत होना स्वीकार किया, परंतु उन्होंने गांधी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, समुद्र पार करवाया। जब गांधी लौटे, एक बड़े वकील बनकर लौटे, जब गांधी पढ़ाई कर लौटे, तब गांधी के ससुराल वाले उनसे मिलना चाहते थे, परंतु वो मिल नहीं सकते थे क्योंकि समाज ने, पंचायत ने यह निश्चय किया था कि यदि कोई भी व्यक्ति, भले वो कितना ही करीबी संबंधी क्यों ना हो, वह गांधी और गांधी के परिवार से यदि मिलता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। गांधी के ससुराल वाले समाज से बहिष्कृत नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांधी को एक संदेशा भिजवाया कि क्या यह मुनासिब है कि वह आके उनसे रात के समय, रात के अंधेरे में मिल सके। गांधी चाहते तो आराम से उनसे रात के अंधेरे में मिल लेते, कोई कुछ नहीं कहता, परंतु गांधी ने कहा कि जो काम आप दिन के उजाले में नहीं कर सकते, जो काम आप सबके सामने नहीं कर सकते, तो वह रात के अंधेरे में क्यों करना चाहते हैं। यदि कोई चीज आपको गलत नहीं लगती है तो उसे छुप कर क्यों करना है, परंतु यदि कोई चीज गलत लगती है तो उसे ही आप छुप कर करोगे। गांधी या हम कोई भी नहीं जानता या यह मानता है कि बहिष्कृत करना समाज से किसी को सही है, यह बिल्कुल गलत बात है। गांधी का बहिष्कृत हुआ था, गांधी के परिवार का बहिष्कृत हुआ था, वो भी इस कारण क्योंकि वह समुद्र पार करके पढ़ाई करना चाहते थे। गांधी के ससुराल वाले जुर्माना नहीं दे सकते थे, न देना चाहते थे, परंतु वह गांधी से मिलना चाहते थे क्योंकि वह उनके रिश्तेदार हैं, परंतु वो भी रात के अंधेरे में चोरों के भांति, जिसे गांधी ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि जो काम आप दिन के उजाले में नहीं कर सकते, जो काम आप सर उठाकर नहीं कर सकते, वह काम मत कीजिए। हमारे भी जीवन में हम कई बार चुपके से बहुत सारी चीजें करते हैं या करना चाहते हैं, शायद समाज के डर से, चाहे वो प्यार हो या चाहे वो कोई और चीज हो। युधिष्ठिर ने
अपने भाइयों की बात न मानी। वो चाहता तो कैसा कि 13 वर्ष समान है। वह वापस लौट आता हस्तिनापुर, वहां भीष्म, विदुर और अनगिनत लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते। गांधी भी अपने परिवार वालों से, ससुराल वालों से रात के अंधेरे में मिल लेते, जुर्माना बच जाता, उनके भी मन में जो प्रेम थी वो भी पूरी हो जाती। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई बात यदि उनके दिल को या अपने दिल को अच्छी नहीं लगती, सही नहीं लगती, तो नहीं करनी है। ठीक उसी तरीके से हमें भी हमारे जीवन में वह चीज नहीं करनी चाहिए जो हम करने में हिचकिचाएं, जिसके बारे में हमारे मन में कोई भी संकोच हो। यदि कोई गलत काम करने जा रहे हो तो अपने आप को उसी संकोच के बहाने रोक लो। धन्यवाद।